प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम समझते हैं आप कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इसी कड़ी में ऑनलाइन शिक्षण के अंदर हम आपको पाठ 6 राजनीति विज्ञान +2 के अंदर आज अध्ययन कर रहे हैं। उसका हमने कल अध्ययन किया कि आपातकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी, क्या परिवर्तन आए, पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा। आज उसी कड़ी में हम आगे अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे कि आपातकाल की समाप्ति के बाद चुनाव के क्या परिणाम रहे, कौन किसकी सरकार बनी और वो सरकार कितने दिन चली और बाद में उस सरकार के क्या परिणाम हुए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया तो वो आपातकाल लगभग 18 महीने तक चला और जनवरी 1977 में आकर आपातकाल समाप्त कर दिया गया और उसके पश्चात भारत में चुनाव करवाए गए। चुनाव इंदिरा ने सोचा था कि चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आएंगे, रिपोर्ट खुफिया उसकी ये मान रही थी, उसके सर्वे कह रहे थे। परंतु जैसे ही चुनाव से पूर्व जनता पार्टी ने विभिन्न दलों के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और चुनाव उनके पक्ष में आया। इंदिरा गांधी इन चुनावों में हार गई, उसकी पार्टी को मात्र 154 सीटें मिली पूरे देश में और उत्तर भारत में उसका पूरा तरह से एकदम बिल्कुल जैसे सुपड़ा साफ हो गया हो, ऐसा हुआ। नाम मात्र उसे सीटें मिली और दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में से सीटें प्राप्त अच्छी हो पाई। लेकिन दूसरी तरफ जनता पार्टी और उसकी सहयोगियों को 330 सीटें मिली और इससे पहले जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी अब, और मोरारजी देसाई क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था, उन्होंने मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री अपनी तरफ से मान लिया, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन इससे पहले एक और घटनाक्रम प्यारे बच्चों हुआ था। वो ये हुआ था कि 1977 में ही बाबू जगजीवन राम, जो कांग्रेस के एक पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो बाद में जनता पार्टी में ही मिल गई थी। परंतु प्यारे बच्चों, ये जनता पार्टी की सरकार जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी वो लंबे समय तक नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई को सभी पार्टियों ने अपना नेता नहीं माना। मूल रूप से वो कांग्रेस से निकल कर आए थे, कांग्रेस ओ जो ऑर्गेनाइजेशन था उसी का एक सदस्य थे और बाद में कांग्रेस की तरह इस संगठन को के पास न कोई योग्य नेतृत्व था, न कोई साझा कार्यक्रम था और एकता का अभाव था। इस कारण से वो अपने अपने स्वार्थ में जुटे हुए थे और 1977 की जो सरकार बनी वो आते आते 18 महीने में ही गिर गई। 1989 के दिसंबर तक आते आते 79 में और 79 के और 80 के दौरान एक घटनाक्रम और घटा। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई तो चौधरी चरण सिंह जी को बाहर से समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा दी। अब चौधरी चरण सिंह आज के वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अजीत सिंह जी के पिता थे। वो किसानों के नेता माने जाते थे और लेकिन इस चौधरी चरण सिंह जी की जो सरकार थी वो मात्र 4 से 5 महीने ही चल पाई क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। ऐसा माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह ने एक दिन भी संसद का सामना नहीं किया, यानी उसने संसद में बहुमत सिद्ध नहीं किया और न ही उस संसद में उसे कोई प्रस्ताव पारित करवाना पड़ा और वो कुछ समय के लिए ही प्रधानमंत्री रहे। और बाद में 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। इन मध्यावधि चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को पुनः भारी जीत मिली और अकेली कांग्रेस पार्टी जो जीत कर आई 353 सीटें उसे मिली। जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गई प्यारे बच्चों। परंतु इसी दौरान जनता पार्टी ने कुछ कार्य किए जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला कार्य ये किया जनता पार्टी ने इस दौरान कि उन्होंने जो उस समय शाह आयोग का गठन किया। कांग्रेस और इंदिरा के द्वारा जो कार्य किए गए थे, जो कार्यक्रम चलाए गए थे, जो आपातकाल के दौरान जो घटनाक्रम किया गया था, उसकी जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था। शाह आयोग केसी जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनके नेतृत्व में JC शाह के नेतृत्व में आयोग गठित किया। उसने जांच करनी थी आपातकाल की, उसने जांच की, काफ़ी चर्चाएं की। चर्चा करने के पश्चात, जांच करने के पश्चात उसने इंदिरा गांधी को भी जांच आयोग में शामिल किया
उससे वार्ता की, उससे सवाल पूछे, परंतु इंदिरा ने किसी भी सवाल का संतोष जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे आपातकाल के दौरान, उसने केवल अपने स्वार्थ के लिए इंदिरा गांधी ने ये निर्णय लिया था। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि समाचार पत्रों और जो कार्यालय थे उनके बिजली किस तरह से वैमनस्यपूर्ण ढंग से काटी गई। उन्होंने जांच में बताया कि विपक्षी दल के नेताओं को गलत तरीके से गिरफ्तार करके डाला गया। उनके खिलाफ मीसा एक्ट लागू किया गया। जो मीसा एक्ट था बेटा, यह आपातकाल के दौरान लागू किया गया एक एक्ट था, जिसमें नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जाता था। प्यारे बच्चों, जो एक्ट लागू किया गया था, उसी के कारण लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेताओं को उस समय जेलों में जाना पड़ा था। युवा नेता होते थे उसमें ये। और लालू प्रसाद यादव की एक बेटी पैदा हुई थी, जिसका नाम इसी एक्ट के कारण मीसा रखा गया था। आज भी उसकी बेटी का नाम मीसा है, मीसा यादव के नाम से जाना जाता है। अब इस तरह से जो ये सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, वो लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि लोगों के अधिकारों का हनन जो क्षेत्र में आपातकाल के दौरान हुआ था, उसकी जांच की गई। इसको लेकर अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार थे। कुछ इसको वैमनस्यपूर्ण जांच आयोग मानने लगे, कुछ ने इनका विरोध किया। लेकिन जांच आयोग आया, रिपोर्ट आई, परंतु पूरी तरह से रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और जनता पार्टी की सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह की सरकार कांग्रेस के समर्थन में मिली, वो भी नहीं चल पाई। इस तरह से हमने देखा कि जनता पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा संगठन बना था, वो अपने आप को लंबे समय तक राजनीति में स्थापित नहीं कर पाए। आपसी नेतृत्व विहीन और नेता के अभाव के कारण इस जनता पार्टी का पतन हो गया। यह पुनः अनेक भागों में बट गई। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां बनी, क्षेत्रीय संगठन बने। लालू प्रसाद यादव की जनता दल, डेमोक्रेटिक जनता दल, सेकुलर, और नीतीश कुमार की अलग पार्टी बनी, रामविलास पासवान की अलग पार्टी बनी, मुलायम सिंह की अलग पार्टियां बनी, जो जनता पार्टी से निकली हुई पार्टियां ही थी। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और उसी साल जो 1980 के चुनाव हुए, तभी अलग जनसंघ जो होता था वो अलग पार्टी के रूप में, बीजेपी के रूप में उभर कर आया। अगर आपको ये पसंद आया, समझ में आया, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने बार बार इसका रिवीजन करें यूट्यूब चैनल पे जाके, जो हमने आपको लिंक दे रखा है। और अपने इस अध्ययन कार्य को, ऑनलाइन शिक्षण को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।